हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतीश दाईपुले जी की वीडियो सजेशन। वैसे सही बताऊं तो मुझे उन्होंने कहा है टिग्रिन पेट्रोजियन वर्सेस व्लादिस मिकानस 1957 की गेम है। लेकिन इस तरह की गेम मुझे कोई मिली नहीं, तो मैं उसके क्लोज ये रखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि सर्च करूंगा इसके बाद में मैं गेम, लेकिन एक और बेहतरीन गेम मुझे मिली जो टिग्रिन पेट्रोजियन ने व्लादिमीर सिमगिन के साथ खेली थी। मॉस्को प्लेऑफ का मुकाबला था ये, मॉस्को चैंपियनशिप प्लेऑफ का मुकाबला था। यहाँ नाइट एफ 3 के साथ पहला मूव पेट्रोजियन का आया। व्लादिमीर सिमगिन का नाइट एफ 6 का रिप्लाई आया। देन हुआ C4 C6 नाइट C3 D6 D4 G6। देन हुआ E4 बिशप G7 किंग्स इंडियन डिफेंस विद क्लासिकल सिस्टम। बिशप आया E2 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आ गया। बिशप G4, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ओपनिंग है दोनों ही खिलाड़ियों की। नाइट एट बी गोज टू D7 नाइट D2। बिशप एक्सचेंज आस्किंग किए यहाँ पर। बिशप टेक्स E2 क्वीन टेक्स E2। देन खेला गया E5, तो ऑब्वियस मूव है डी पॉन को आगे पुश कर दो। देन खेला गया C5, तो व्हाइट ने अपने रुख को लिया B1 स्क्वायर पर। देन नाइट E8। ब्लैक नाइट ला तो रहा है, हाँ यही लग रहा है मुझे। F3 देन F5, और बिल्कुल यहीं से वो ब्रेक थ्रू मिलना शुरू होगा। अब किसको कौन एडवांटेज लेता है वो देखते हैं। पहले यहाँ खेला गया B4, तो C टेक्स B4 रुक टेक्स B4 हुआ, और यहाँ B7 पॉन स्क्वायर तक पहुंचने के वाइट के रुक की तैयारी। B6 रास्ता रोकना जरूरी है। देन खेला गया A4, तो बिशप आया F6 स्क्वायर पर। देन हुआ किंग F1। बिशप G5, बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन बिशप G1 नाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाइट C3 ब्लैक ने चुना। देन रुक एट B गोज टू B1, ये रुक बेचारा वापस आ गया। नाइट A6, और इसीलिए ये रुक वापस आया है क्योंकि अगले कुछ मूव्स में नाइट किस तरह मैन्यूवर करेंगे। बिल्कुल नाइट B3, कम से कम एक नाइट को तो हटाओ यहाँ से। नाइट डी गोज टू C5, तो नाइट टेक्स C5। अब व्लादिमीर नाइट टेक्स C5 चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने बी टेक्स C5 को चुना। देन खेला गया E टेक्स F5 G टेक्स F5। देन फाइनली जी पॉन आगे पुश हुआ G4 स्क्वायर पर। F टेक्स G4, और यहाँ इससे पहले मेटल इलेक्शन कंप्लीट किया जाए, यहाँ खेला गया नाइट E4। और फ्रेंड्स, बहुत तरीकों से गेम आगे बढ़ सकती है। जी टेक्स F3 का ऑप्शन है, रुक टेक्स F3 रुक एक्सचेंज करने की बात हो सकती है, लेकिन बिशप F4 स्क्वायर पर आ सकता है। लगभग गेम इसी तरीके से भी खेली गई थी, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा दूसरा था। यहाँ ब्लैक ने पहले अपने बिशप को लिया F4 स्क्वायर पर, और व्हाइट ने अपने रुक को लिया B7 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्क्वायर है। नाइट गया C7 स्क्वायर पर। चलिए, रुक की जो फायरिंग लाइन थी वो यहीं रुक चुकी है। अगले मूव में अगर क्वीन आती है तो रुक को वापस लेकर जाना पड़ेगा। एफ टेक्स G4, नाइट गया E8 स्क्वायर पर। ओके, यहाँ से क्या होगा इस नाइट का, देखते हैं क्या होता है। G5 फिर खेला गया। देन हुआ क्वीन C8, और फ्रेंड्स यहाँ पर रुक पर अटैक है, और ये क्वीन व्हाइट की कहाँ एंटर कर जाएगी इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। रुक E7 यहाँ पेट्रोजियन ने किया, और चूंकि गेम देख चुका हूं तो ऐसा लगता है कि ये क्वीन अगर H3 स्क्वायर पर ना जाती तो रिजल्ट थोड़ा अलग होता, लेकिन यहाँ ये क्वीन H3 स्क्वायर पर ही गई। रुक आया F3 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। हाँ बिल्कुल, रुक थोड़ी देर के लिए कम से कम यहाँ पर पिन जरूर हो चुका है, तो ये क्वीन हटा देनी चाहिए थी। एक्शंस की बात होती है क्योंकि क्वीन घर में ही घुस आई है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन D3, अभी नहीं। बिशप टेक्स H2, और फाइनली फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो इसे हम चेकमेट की थ्रेट कहेंगे। किंग से आप इस बिशप को ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर व्हाइट का अपना किंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका होगा, पर अकेली क्वीन कभी चेकमेट कर नहीं पाती। लेकिन जो करने, अरे हाँ यार, मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ। यहाँ रुक पर प्रेशर है, यानी कि आपको रुक टेक्स F8 चेक करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं अब समझ में आया कि ये मूव इतना अच्छा क्यों है। किंग टेक्स F8 होने के बाद बिशप लो, तो मैं आपका यहाँ पर रुक लूंगा। चेकमेट की थ्रेट ऑलरेडी रखी हुई है। एक ही तरीका है, रुक टेक्स E8 चेक, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, किंग टेक्स E8 अगर किया जाएगा तो फिर उसके बाद बिशप टेक्स H2 इज देयर, लेकिन यहाँ चुना गया रुक टेक्स E8।
बिशप टिक्स h2 होना ही था फाइनली। बिशप टिक्स h2 होने के बाद अब ये क्वीन कहाँ जाएगी? नाइट को पिन करने के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन रुक आया E7 स्क्वायर पर। अब देखिए रुक E7 स्क्वायर पर आ तो गया है, लेकिन करेगा क्या मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ व्हाइट को एक बिल्कुल अटैक मिल गया सीधा सीधा, नाइट टेक्स D6 इज देयर। अब नाइट टेक्स D6 होने के बाद ठीक है, पॉन फॉर पॉन जरूर है क्वीन टेक्स D5, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये पॉन दूसरा वाला वीक हो जाता है। पहले यहाँ एक चेक दी गई, किंग गया G8 स्क्वायर पर, और क्या करें, क्वीन G2 इज देयर। हाँ, क्वीन G2 किया जा सकता है, क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो बिल्कुल रुक के सामने नाइट और बिशप यहाँ व्हाइट के पास होगा, एक अपर हैंड मिलता ही है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E4, वापस क्वीन पर अटैक और दूसरे पॉन पर प्रेशर जरूर है। यहाँ से क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, नाइट हटाओ, यहाँ पर क्वीन E2 डिफेंस किया गया। वैसे तो पॉन था यार, लेकिन रुक सामने आता है, बड़े ड्रामा होता है। खैर रुक आया G7 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स रुक का G7 स्क्वायर पर अब क्या करेगा, नाइट टेक्स C5 इज देयर। यहाँ पर किया जा सकता था, लेकिन पहले यहाँ व्हाइट ने एक और बोल्ड मूव चला, पेट्रियोजन ने अपने D6 डी पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स ये मूव वाकई में खतरनाक तो मुझे नजर आ रहा है, आपको मौका मिलते ही ये बिशप भी सपोर्ट करेगा यहाँ पर इस पॉन को अफरदर, और नाइट यहाँ दूसरे पॉन को लेकर D7 स्क्वायर तक कब्जा जरूर जमा कर बैठा हुआ है। क्वीन H6 डायरेक्टली पहले किया गया। डिफेंस कैसे किया जाए, यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया D1 स्क्वायर पर, क्वीन H4 दोबारा नाइट पर अटैक, क्वीन E2, क्वीन H6, और टू फोल्ड रेपिटेशंस है। क्वीन D1 करते हो तो आप ड्रॉ के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अब फाइनली चुना गया क्वीन F1। आप पॉन को तो हाथ लगा नहीं सकते फिलहाल भी, रुक F7 जरूर कर सकते हैं, वापस क्वीन पर अटैक बना, लेकिन क्वीन G2 चेक के साथ। क्वीन G2 चेक में एक ऑप्शन है रुक को G7 स्क्वायर पर लाने की, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो भाई क्वीन है ना आपकी, ले लो, मैं आपका रुक जीत लेता हूँ। D7 होगा ही होगा, और डायरेक्टली यहाँ यहाँ अगले मूव में इस पॉन को क्वीन प्रमोट करने की थ्रेट है। और मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर इस गेम में। क्वीन C1 चेक कर लेते हैं, बिशप बीच में लग जाएगा, क्वीन D1 ताकि प्रमोशन को रोका जा सके। उसके बाद नाइट F6 चेक इज देयर, देन किंग को कहाँ ले जाए, F7 स्क्वायर पर ले जाते हैं, और फिर क्या करें। हाँ, ये क्वीन को यही तो है ना, बढ़ने से रुकना है, तो क्या करें, D5 चेक कर दो, क्वीन टेक्स D5, C टेक्स D5 इज देयर। और उसके बाद अगले मूव में यहाँ क्वीन प्रमोशन आपको नजर ही आ रहा होगा, ये और खतरनाक है। किंग मूव होता है तो एक पॉन और कदम आगे पूछा जाएगा, चेक मिड जैसा कुछ सीक्वेंस बनाने के लिए। लेकिन चलते हैं गेम पर वापस। यहाँ खेला गया किंग F8। किंग के मूव होने के बाद नाइट आया G5 स्क्वायर पर, रुक को टारगेट किया गया, आप पॉन ले अभी भी नहीं सकते। देखिए यहाँ बेस्ट सोल्यूशन इज देयर कि रुक D7 कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया था। क्वीन F3 चेक हो जाता है तो किंग ठीक है, लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन टेक्स D6। अब फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कैसे गड़बड़ होता है इसके साथ, यहाँ खेला गया क्वीन E8 चेक। जिस लाइन को बिल्कुल नजरअंदाज कर गए होंगे व्लादिमीर, वो यही थी। अब यहाँ से क्वीन E8 चेक आई है इस किंग के बचने के लिए, किंग G7 स्क्वायर पर जाकर छुप तो गया, लेकिन अब किसकी बारी है, अब बारी है बिशप की। सारा सीक्वेंस यहाँ इस गेम में फोर्स्ड हो चुका है। बिशप टेक्स E5 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव क्वीन टेक्स E5 हुआ, ये बिशप सेक्रीफाइस आया डायरेक्टली। अब ऐसा क्या है कि बिशप सेक्रीफाइस देकर कुछ फायदा उठाया जाए, रुक को लेकर क्वीन पर अटैक बनता है, लेकिन आपका किंग क्या करे, किंग को किसी तरह क्या H8 स्क्वायर पर लेकर आया जा सकता है ताकि यहाँ फॉक कंप्लीट हो सके, वही काम हुआ। क्वीन H8 चेक, क्या सेक्रीफाइस है, बैक टू बैक दो सेक्रीफाइस, एक बिशप का नहीं, तीन बल्कि, एक पॉन का, एक बिशप का, और एक अब क्वीन का। किंग टेक्स H8 होने के बाद नाइट टेक्स F7 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, देन फाइनल मूव था यहाँ पेट्रोजियन का नाइट टेक्स E5। रेजिग्नेशन बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों किया गया है, क्योंकि अगले मूव में दूसरे पॉन को भी निपटा दिया जाएगा, और उसके बाद आप दो पॉन्स के साथ बहुत शानदार गेम। फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।